हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं लाभ और हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक दुकानदार 2000 के सामान पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? शुद्ध विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे? पहले हम 2000 पर निकालेंगे, छूट दे रहा है ना, तो 2000 पर 20% छूट का मतलब होता है कितना हो जाएगा? 80%, या 2000 का 20% निकाल करके जितना आएगा उसमें से घटा करके, ठीक ना। तो 20% का छूट है तो 100% पर 20% का छूट मतलब हो जाएगा 100% पर 20% का छूट अगर है तो 80% हो जाएगा, ठीक ना। तो 2000 का 80% निकालेंगे, तो 1 0 2 0 2 0 से कट गया। ये आ गया हमारा, कितना आ जाएगा बताइए? 1 0 2 0 8 दूना के 1600, 1600 आ गया। अब 1600 पर वह 10% का फिर छूट दे रहा है, ठीक ना। तो 10% का छूट दे रहा है मतलब 100 पर कितना हो जाएगा? 90। तो 1600 का 10% का मतलब 90%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो उतर जाएगा। 16 छक्का 16 नवा 144, तो 1440 रुपये का उसे विक्रय मूल्य हुआ, मतलब 1440 रुपये का हुआ उसे लाभ हुआ, ठीक ना। लाभ हुआ या चाहे 1440 रुपये में वह बेचा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आइए एक बार और समझ लीजिए। देखिए, 100% पर कोई भी वस्तु होती है निकाली जाती है, तो 100% का मतलब होता है कि मान लीजिए 100% पर दिया है तो वह 100% पर 20% छूट दे रहा है। छूट मतलब दे रहा है तो 80% पर वह काम करेगा। तो 2000 का 80% निकालेंगे तो 1600 रुपया में पहले बार 1600 रुपये में बेचा, फिर 10% 1600 में 10% का फिर छूट दे रहा है, तो मतलब 90 पर दे रहा है। तो 1600 का 90 पर निकालेंगे, तो 90 जब निकालेंगे तो 1440 आएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा जाता है। यदि उस पर 25% की छूट दी जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए वस्तु का जो मूल्य है वह 100 रुपये है, ठीक ना। कितना है? 100 रुपये है। तो जब 100 रुपये है तो वह कह रहा है कि जब 100 रुपये है तो उस पर कितने का छूट कितना अधिक रखा हुआ गया है? 40%। तो इस पर 100 रुपये पर 40% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 140, ठीक। 140 हो जाएगा। तो कह रहा है 140% हो गया, और फिर कह रहा है 140 पर उसे 25% की छूट दी जाती है। तो 140 पर 25% का जब छूट दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, इससे 1 कटेगा तो ये 5 आएगा, और ये 2 आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 पच्चीस 35, ठीक ना। उस पर 140 रुपये था और 35 रुपये का और छूट मिल गई, तो उसे कितना हुआ? 105 रुपये। तो मतलब वो 105 रुपये में बेचा है। 100 रुपये का सामान 105 रुपये में बेचा है, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपये। मतलब 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये। तो 100 पर है तो 5% हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5%। क्या हुआ? उसे लाभ हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए,
तो 5% का उसे लाभ होगा। ठीक ना, 100 रुपये का सामान को बेचा 105 रुपये में। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। करा है एक बेईमान विक्रेता सामान खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, तो उसे कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले क्या कर रहा है, 10% जब सामान खरीद रहा है तब धोखाधड़ी कर रहा है, और फिर जब बेच रहा है तो भी 10% का धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा। तो जब धोखाधड़ी कर रहा है तो प्लस में आएगा, तो 10 प्लस फिर 10 प्लस 10 गुणे 10/100, तो ये 10 से 10 से 10 कट जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, आई प्लस 1 बचेगा, तो 21% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आसान है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए जो 25 है इसको हम क्या करेंगे, कह रहा है 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा लगा देंगे ट्रिक के माध्यम से। 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, और 20 पर लेंगे, ठीक ना, 20 पर लेंगे 100%, तो 20 पचे 100, तो ये 25% का ऐसे क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, क्योंकि 25 वस्तुएं जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक ना, तो 25 पर निकाल लेंगे, तो 25 में से 20 चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 का जो क्रय मूल्य होता है नीचे रहता है हमेशा सीपी, तो 20 वस्तुओं के बराबर ही है विक्रय मूल्य, तो 20 कर देंगे। ये ट्रिक है, ठीक ना, इस माध्यम से लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और फिर 10% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि एक व्यापारी है, क्या कर रहा है कि अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 20% से अधिक अंकित करता है। मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, तो उस पर 20% अंकित कर रहा है। ठीक ना, 20% कर रहा है अंकित, तो ये हो जाएगा 120 रुपये। फिर वह क्या करता है, 10% का छूट दे देता है, तो 120 रुपये में 10% का छूट दे रहा है। ठीक, तो जब 10% का छूट दे रहा है तो इससे कट जाएगा, छूट दे रहा है ना, तो सीधे सीधे 90 पर कर दे, क्या 90 पर कर देते तो आसान रहेगा। 10% छूट देगा तो 90 होगा ना, इससे कट जाएगा, तो 12 नवा 108, और 100 रुपये का सामान था 108 रुपये में बेचा है, तो उसे कितना लाभ हुआ है, बराबर 8% का उसे लाभ हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आया समझ में। मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, उस पर 20% का अधिक अंकित लिख रहा है, उस पर अधिक मूल्य लिख रहा है, तो 120 रुपये का लिख दिया। ठीक ना, 120 में वह 10% का छूट दे रहा है, तो मतलब 90 पर देगा। 10% छूट मतलब 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आएगा, तो 90/100, तो इसका जब निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 में से पहले 100 रुपये का सामान खरीदा है और फिर 100 रुपये में 108 में बेच दिया, तो उसे 8% का लाभ होगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6 है, कह रहा है कि एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाता है
और 25% लाभ कमाता है, तो पानी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है? तो 25% पानी मिला रहा है, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए 25% का हुआ, 25% को लिख देंगे 1/4, मतलब वह 4 रुपये, उसका दूध जो है 4 रुपये का है, रुपये मान कर चलिए 4 रुपये का है, और वह 1 रुपये का पानी मिला रहा है, तो 1:4 हो जाएगा। नीचे सीपी होता है मेरे साथ, 4 रुपये का दूध है और 1 रुपये का पानी मिला है, तो 1:4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा क्वेश्चन है देख, लेकिन आसान है लगाने के लिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 900 रुपये प्रत्येक में बेचता है, एक पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि, तो पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ? तो देखिए पहले पर 10% का लाभ पा रहा है, दूसरे पर 10% की हानि, -10 × 10/100, ये सूत्र होता है। तो ये इससे कट जाएगा, तो -1% आ गया, तो इसका मतलब है कि वह 1% की हानि हुआ उसका हो रहा है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आज प्रश्न नंबर 7 ही तक क्वेश्चन है, ठीक है, आज 7 ही तक है, ठीक। अब कल देखेंगे, कल इसका हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, कल आखिरी क्लास होगी, कल हार्ड लेवल का क्वेश्चन करा करके लाभ हानि को समाप्त करेंगे, ठीक ना। फिर अगली टॉपिक चलेगी। रखते हैं वीडियो को, समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।